बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है दैट इज रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। बेटे वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। क्योंकि बेटा ये जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था लास्ट टाइम, चैप्टर नंबर 3, वो सेल से रिलेटेड था। और हमने जो बेसिक चीज़ें आज पढ़नी है वो किससे रिलेटेड पढ़नी है बेटे? सेल से रिलेटेड पढ़नी है। हमने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ना है कि बुनियादी स्ट्रक्चर सेल का कैसा है, सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं बेटा। ठीक है, तो आपकी बुक में सेल से पहले थोड़ा सा तारुफ है, लेकिन मैं आपको तारुफ थोड़ा सा और बता देता हूँ पुरानी बुक के अकॉर्डिंग, ताकि आपके नॉलेज में बेटे इजाफा हो जाए। सबसे पहले जो है वो अरिस्टोटल ने हमें सेल का तस्वुर दिया था। उसने सेल के बारे में तो नहीं बोला था, लेकिन उसने कहा था कि कोई ऐसी चीज़, बुनियादी चीज़ है जो हर जिंदा जानदार में मौजूद है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो। ठीक है, यानी ये किसी न किसी तरह एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि कैसे मिलते जुलते हैं, लेकिन उसने ये हिंट हमें दे दिया, एक इशारा हमें दे दिया कि एनिमल्स एंड प्लांट्स आर समहाउ रिलेटेड, कि पता नहीं यार कैसे मिलते जुलते हैं। वो अपनी जिंदगी में तो इस चीज को प्रूव ना कर सका कि एनिमल्स में भी सेल होता है, प्लांट्स में भी सेल होता है, लेकिन बाद में आने वाले साइंटिस्ट ने इस बात को प्रूव किया, इस बात को वाजे किया कि जी हाँ, प्लांट्स और एनिमल्स आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं बिकॉज दे शेयर्ड अ बेसिक यूनिट। जो बुनियादी यूनिट है जिंदगी का, जिसको हमने क्या नाम दिया? सेल। वो हर जिंदा जानदार में है। वो किस में है? चाहे वो एनिमल है, चाहे वो प्लांट है बेटे। ये भी बात समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद बेटे 1665 के अंदर बेटा रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया। इसने अपनी सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाई, खुद से इसने माइक्रोस्कोप बनाई, और इसने हमें सेल के बारे में इंट्रोडक्शन दिया। किसके बारे में तारुफ दिया? सेल के बारे में तारुफ दिया। अच्छा, अब सेल के बारे में तारुफ इसने कैसे, जो है ना, इसको सेल नजर आ गया। इसने क्या किया बेटे, प्लांट होते ना, प्लांट पौधा, उसकी बार्क, उसकी छाल, छिलका, उसका एक बारीक सा पीस काटा। जैसे आप अपनी स्किन उतारते हो, बिल्कुल बारीक सा पीस उतरता है ऊपर से, बिल्कुल इसी तरह उसने एक प्लांट की स्किन जो है, एक प्लांट की जो बार्क है, उसका एक बारीक सा सेक्शन उतारा, एक थिन स्लाइस ली। क्या ली बेटा? थिन स्लाइस। किस चीज की थिन स्लाइस ली? बार्क की। बार्क किसे कहते हैं? छिलका। बार्क किसे कहते हैं? छिलका, कवर जो दरख्त के ऊपर होता है। उसने वो बारीक थिन स्लाइस को बेटे माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। किस चीज को बेटे माइक्रोस्कोप के नीचे देखा? थिन स्लाइस। और वो स्लाइस किस चीज की थी बेटे? बार्क की, छाल की, छिलका जो होता है बेटा। ठीक है, उसने जब उस बार्क को, कॉर्क को माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन किया, देखा, तो जैसे कभी आप शहद की मक्खियों का छत्ता देखें ना, कभी देखें शहद की मक्खियों का छत्ता, छोटे 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 सुराख नजर आते हैं आपको, आते हैं ना सुराख नजर, बिल्कुल इसको उसी तरह का स्ट्रक्चर नजर आया। क्या वो शहद की मक्खियों का छत्ता देख रहा था? नहीं, वो तो क्या देख रहा था? थिन स्लाइस, बार्क की, कॉर्क की, छाल की, पतला सा जो है ना वो सेक्शन देख रहा था उसका। लेकिन उसको ऐसा नजर आया कि जैसे मैं हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देख रहा हूं। कैसा देख रहा हूं बेटे? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बेटे। उसको ऐसा लगा कि जैसे मैं शहद की मक्खियों का छत्ता देख रहा हूं। क्यों? क्योंकि बेटा उसमें बिल्कुल ऐसे छोटे 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 गोल बॉक्सेस उसको नजर आ रहे थे। बात समझ आ रही है? ये जो बेटा छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स नजर आए, इसने उनका नाम जो है वो एनिमल क्यूल्स रखा। क्या रखा? फिर बाद में चलते 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 मुख्तलिफ साइंटिस्ट से बात गुजरते गुजरते आज हमारे पास सेल की शक्ल में ये बात पहुंची। किस शक्ल में पहुंची? यानी ये जो एक छोटा सा खाना उसको नजर आया, ये जो एक छोटा सा अंडा नजर आया उसको उस छिलके के अंदर, तो उसका नाम क्या रख दिया गया? सेल रख दिया गया। क्या रख दिया गया बेटे? सेल। तो इसका मतलब एक चीज तो वाजे हो गई कि हमारे पास सेल डिस्कवर हो गया। सेल डिस्कवर। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, एंटोनी वैन लीeuwenhoek। उसने सबसे पहले जिंदा जानदार माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेलुलर था। यूनिसेलुलर कितने सेल्स पर मुश्तमिल होता है? एक सेल पर। कितने सेल पर? एक सेल पर मुश्तमिल था वो जानदार।
उसने पॉन्ड वाटर लिया, तालाब का पानी लिया। क्या लिया? अब आपको पता है तालाब के पानी में बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे और यूनिसेलुलर होंगे। क्या होंगे? यूनिसेलुलर होंगे। उसने उस पॉन्ड वाटर को माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन किया। पॉन्ड वाटर को किसके नीचे एग्जामिन किया? माइक्रोस्कोप के नीचे चेक किया। तो उसने उसमें एनिमलक्यूल्स, वही जानदार, वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे जो कि यूनिसेलुलर थे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे जो कि क्या थे बेटा? यूनिसेलुलर थे। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, दूसरे नंबर पे बेटा जो मेजर डिस्कवरी यहां पे हुई वो ये थी कि 1831 में, देखो कितने अरसे के बाद बेटे, कब की कहानी है? 1831 में इसी जैसा एक दूसरा साइंटिस्ट, ये था रॉबर्ट हुक, वो था रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम था बेटे उसका? रॉबर्ट ब्राउन। ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। बेटे उसने सेल में क्या चीज डिस्कवर की? न्यूक्लियस डिस्कवर किया। उसने कहा कि सेल के अंदर बेटा एक छोटा सा जो है ना बेटे डार्क स्ट्रक्चर उसको नजर आया, जिसका नाम उसने क्या रख दिया? न्यूक्लियस रख दिया। क्या नाम रख दिया? न्यूक्लियस रख दिया। अच्छा, अब बेटा यहीं पे हमारे पास क्लासिफिकेशन आ गई कि हमारे पास दो मुख्तलिफ किस्म के सेल्स वजूद में आ गए। एक ऐसा सेल होगा जिसमें न्यूक्लियस होगा, एक ऐसा सेल होगा जिसमें न्यूक्लियस नहीं होगा बेटे। तो यहीं से हमारे पास दो सेल्स जो वजूद में आए बेटा, एक का नाम क्या रख दिया गया? शाबाश, प्रोकैरियोट्स। क्या नाम रख दिया गया? प्रोकैरियोट्स। और दूसरे सेल्स का क्या नाम रख दिया गया? यूकैरियोट्स बेटे। यानी प्रोकैरियोट्स ऐसे सेल्स बेटा जिनके पास वाज़े न्यूक्लियस नहीं होता, जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन बेटे हमारे पास यूकैरियोट्स ऐसे सेल्स हैं जिनके पास न्यूक्लियस होता है, जिनके पास, और ऐसे तमाम ऑर्गेनेलिज होते हैं बेटा जिनके गिर्द मेम्ब्रेन होती है। मैं आपको अब थोड़ी सी मजीद वजाहत दूं बेटे। यहाँ पे हम बेटे तीन कंपोनेंट्स को बुनियादी कंपोनेंट ऑफ द सेल कंसीडर करते हैं। कितने कंपोनेंट्स को? यानी वो तीन कंपोनेंट हर सेल में मौजूद होने चाहिए, चाहे वो प्रोकैरियोटिक है चाहे वो यूकैरियोटिक है बेटे। सबसे पहले बेटा उसके गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है जिसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं बेटे? सेल मेम्ब्रेन। कवर है उसके गिर्द, गिलाफ है। ठीक है। दूसरे नंबर पे बेटा सेल के अंदर एक फ्लूइड है जिसका नाम साइटोप्लाज्म है। जिसका नाम क्या है? ये लिक्विड मटेरियल है। कैसा मटेरियल है? अच्छा, तीसरे नंबर पे बेटे मैंने अंदर न्यूक्लियस बना तो दिया, लेकिन हम कहें न्यूक्लियस हो, क्या हो बेटा? न्यूक्लियस हो, या फिर डीएनए या आरएनए का मटेरियल हो। डीएनए हो या क्या हो बेटे? आरएनए। अच्छा, अब जो डीएनए और आरएनए इस शक्ल में होगा बेटे वो न्यूक्लियस के अंदर बंद होगा। यानी डीएनए है, उसके गिर्द एक कवर है, उसके गिर्द एक, यही कवर का फर्क है बेटा प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में। डीएनए दोनों में है, डीएनए, लेकिन बेटा प्रोकैरियोटिक सेल्स के डीएनए के गिर्द ये कवर, मेम्ब्रेन बाउंडेड कोई भी स्ट्रक्चर उसके अंदर मौजूद, यानी ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता जिसके गिर्द गिलाफ हो, जिसके गिर्द मेम्ब्रेन्स हो, जिसके गिर्द। इस केस में बेटा न्यूक्लियस की बाउंड्री बनाई है मैंने, न्यूक्लियस के गिर्द कवर बनाया है। इसका मतलब इस हालत में ये कौन सा सेल है? यूकैरियोटिक, क्योंकि इसके अंदर बेटा प्रोमिनेंट वाज़े न्यूक्लियस आपको नजर आ रहा है और उसके गिर्द क्या है? मेम्ब्रेन। उसके गिर्द क्या है? अगर मेम्ब्रेन होगी, अगर मेम्ब्रेन तो कौन सा सेल? और अगर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो प्रोकैरियोटिक सेल। मेम्ब्रेन होगी तो, और मेम्ब्रेन नहीं होगी तो प्रोकैरियोटिक सेल। डीएनए आरएनए होगा, डीएनए तो होगा बेटे, या मेम्ब्रेन के अंदर होगा या मेम्ब्रेन के बगैर। अब प्रोकैरियोटिक सेल में वो मेम्ब्रेन के बगैर है, यूकैरियोटिक सेल में वो मेम्ब्रेन के। तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि ये तीन बुनियादी चीजें हैं जो एक सेल में लाजमी होनी चाहिए, जो एक सेल में। सबसे पहले उसकी एक सेल मेम्ब्रेन, फिर उसके अंदर एक फ्लूइड, और फिर डीएनए या बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो इसके बाद बनेंगे, वो इसके, ये तीन बुनियादी कंपोनेंट है सेल के। ठीक है। अब क्योंकि बेटा सेल का जो ब्रेन है वो न्यूक्लियस है, सेल का ब्रेन जो है वो यानी न्यूक्लियस के होल्ड में है कि वो न्यूक्लियस अपने जैसे बाकी तमाम ऑर्गेनेलिज को बना ले, अपने जैसे तमाम ऑर्गेनेलिज को, यानी जो जो चीजें सेल के अंदर चाहिए
जितने भी दूसरे इस जैसे ऑर्गेनेलिस चाहिए उनको बनाने के लिए कौन रोल प्ले करेगा? न्यूक्लियस। कौन रोल प्ले करेगा? न्यूक्लियस बेटे। ठीक है, अब हमारे पास बेटा ऑर्गेनेलिस और नॉन ऑर्गेनेलिस स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल में जिनको हम नॉन ऑर्गेनेलिस स्ट्रक्चर मानते हैं। क्या मानते हैं? मैं जबानी बता देता हूं आपको बेटा, जिसमें सेल मेम्ब्रेन, जिसमें सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर वाली साइड पे एक एक्स्ट्रा कवर होता है प्लांट्स के अंदर, जिसको नाम देते हैं सेल वॉल। जिसको क्या नाम देते हैं? सेल वॉल। इसी तरह बेटा ये जो फ्लूइड है ये भी कोई ऑर्गेनेली नहीं है, ये तो फ्लूइड है। साइटोप्लाज्म हो गया। क्या हो गया? जैसे हमारी बॉडी में हड्डियों का स्केलेटन है, हमारी बॉडी में ढांचा है ना हमारा, बिल्कुल इसी तरह सेल के अंदर भी ढांचा है, लेकिन सेल के स्केलेटन को कहा जाता है साइटोस्केलेटन। क्या कहा जाता है? तो टोटल 4 चीजें हो गई बेटे। कितनी चीजें? 4। एक हो गई सेल मेम्ब्रेन, एक हो गई सेल वॉल, एक हो गया साइटोप्लाज्म, और एक हो गया साइटोस्केलेटन। क्या हो गया? साइटो। न्यूक्लियस नहीं है बेटे, न्यूक्लियस ऑर्गेनेलिस में आता है। न्यूक्लियस, ये जो बेटे सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स हैं, ये नॉन ऑर्गेनेली हैं। ये क्या है? नॉन ऑर्गेनेली स्ट्रक्चर्स हैं। स्ट्रक्चर हैं सेल के, लेकिन ऑर्गेनेलीज नहीं कहलाते। ऑर्गेनेलीज नहीं कहलाते बेटे। बात समझ आ गई? अच्छा, अब हमारे पास बेटा सबसे पहला स्ट्रक्चर, जो कि अब जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे ऑनवर्ड, वो एक लॉन्ग क्वेश्चन कंसीडर होगा, और उस लॉन्ग क्वेश्चन को बेटे पढ़ने के लिए आपने क्या करना है? आपने बेटा जो भी मैं आपको यहाँ पे टॉपिक पढ़ाऊंगा उसकी हेडिंग्स बनाऊंगा, तो आपने पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन का जो है ना वो ओवरलुक उसको देनी है। बुक में बगैर हेडिंग्स के उन्होंने इकट्ठा पैराग्राफ लिखा होता है, लेकिन आपने उसकी छोटी छोटी हेडिंग्स अलहदा करके खूबसूरत बना के बेटा आपने लिखना है। तो सबसे पहले हमारे पास नॉन ऑर्गेनेली स्ट्रक्चर है, दैट इज सेल वॉल बेटे। क्या है? सेल वॉल। ठीक है, अब बेटे सेल वॉल की डेफिनेशन क्या है? हम कहते हैं कि सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग कंपोनेंट बेटे। सेल वॉल क्या है? नॉन लिविंग कंपोनेंट है। शाबाश। सेल वॉल कैसा कंपोनेंट है बेटे? नॉन लिविंग कंपोनेंट है, बेजान है कंपोनेंट सेल का, लेकिन कैसा है? बेजान है। कैसा है बेटा? बेजान स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है बेटा? बेजान स्ट्रक्चर है, नॉन लिविंग कंपोनेंट है, सिक्रीटेड बाय द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो है वो बनाता है इसको। कौन बनाता है इसको? प्रोटोप्लाज्म बनाता है बेटा। ये भी बात समझ आ गई? अच्छा, तवज्जो से बातें समझे बेटा, फिर हम इसकी डिटेल देखते हैं। अब ये तो हमने उसका इंट्रोडक्शन लिख दिया, तारुफ की लाइन लिख दी, आपकी बुक ने 1.5-2 लाइन उसके तारुफ में लिखी हैं। ठीक है, जब मैं आपको रीडिंग कराऊंगा आप निशान लगा लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद बेटा इसका मेन फंक्शन या मेन रोल देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा? मेन फंक्शन या मेन रोल। अच्छा, हम कहते हैं जो सेल वॉल होती है ना बेटे, ये रिजिड है। ये कैसा स्ट्रक्चर है? रिजिड है, सख्त है। ठीक है, हार्ड स्ट्रक्चर है सेल के गिर्द। तो जिसका काम बेटा सेल की क्या करना होगा? प्रोटेक्शन। क्या करना होगा? प्रोटेक्शन। दूसरा नंबर होगा मेंटेन द शेप। ये सेल की क्या बरकरार रखेगा? शेप, शक्लो सूरत बरकरार रखेगा। ये सेल की शक्लो सूरत बरकरार रखेगा बेटे। ठीक है, ये सेल वॉल का मेन फंक्शन है। सेल वॉल का मेन फंक्शन है। अच्छा जी बेटे, अब मैं आपको बताता हूं कि ये सेल वॉल जो है वो कौन कौन से जानदारों के अंदर मौजूद होती है और कौन कौन से जानदारों में मौजूद नहीं होती बेटे। हम यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, कि सेल वॉल की मौजूदगी बेटा वो कहां पर है, कौन कौन से सेल में है बेटे। इट इज ओनली प्रेजेंट, ये बेटा जिन जिन सेल्स में प्रेजेंट है मैं उनके नाम लिखूंगा। प्लांट सेल में प्रेजेंट है बेटा, इसी तरह फंजाई में होती है, इसी तरह एल्गी में होती है बेटा, और इसी तरह बैक्टीरिया में होती है। एनिमल सेल में नहीं होती, और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के अंदर भी सेल वॉल नहीं होती बेटे। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के अंदर भी सेल वॉल नहीं होती बेटा। यहां तक बात समझ आ गई बेटे? अच्छा, ये तो हो गई बेटा उसकी प्रेजेंस, ये उसकी क्या हो गई? प्रेजेंस। अब है बेटा उसकी लोकेशन। क्या है बेटा? लोकेशन। यानी मिसाल के तौर पे हमने कहा प्लांट सेल में सेल वॉल है या नहीं है? है। देख के बताएं, प्लांट सेल में सेल वॉल है? फंजाई में, एल्गी में, बैक्टीरिया में। अगला सवाल होगा किस जगह है? अगला सवाल होगा भाई ये जो हमने सेल बनाया है, ये जो आखिरी बाउंड्री बनाई जिसका नाम क्या रखा? क्या इस सेल मेम्ब्रेन के कवर के बाहर वाली साइड पे कवर है या अंदर वाली साइड पे कवर है? ये बात हमने देखनी है बेटा। जो सेल वॉल है इट इज लोकेटेड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर वाली साइड पे एक एडिशनल कवर है। सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर वाली साइड पे
ये देखिएगा बेटे, यहाँ पे आउटसाइड पे एक एडिशनल कवर है बेटा, ये बात समझ आ गई। सेल मेम्ब्रेन के किस जानिब है? आउटसाइड। तो लोकेशन में हमने क्या बात बता दी बेटे? इट इज लोकेटेड आउटसाइड दी, किस आउटसाइड पर है? किसके? सेल मेम्ब्रेन। किसके आउटसाइड पे है बेटा? सेल मेम्ब्रेन बेटे, सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड पे, सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड पे बेटे। ये बात समझ में आ गई बेटा? अच्छा, अगली बात देखिएगा, हमने लोकेशन बता दी, पहले प्रेजेंस बताई कि मौजूद कौन कौन से सेल्स में है। यही सारी हेडिंग्स बेटे आप खूबसूरत बना के अपना लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करोगे, ठीक है। अब बेटा आखिरी हेडिंग यहाँ पे जो बनेगी वो बनेगी उसकी कंपोनेंट्स बेटे, या लेयर्स ऑफ सेल वॉल बेटे। हम यहाँ पे लेयर्स की हेडिंग लगा देते हैं, हम लिख देते हैं कि कौन कौन सी मेजर लेयर्स हैं बेटा, कौन कौन सी मेजर लेयर्स हैं। यहाँ पे हम लगा देते हैं बेटा लेयर्स की हेडिंग, सेल वॉल की लेयर्स बेटे। 3 लेयर्स हैं सेल वॉल की। कितनी लेयर्स हैं बेटा? 3 लेयर्स हैं बेटा। उनको जरा गौर से देखिएगा। पहली लेयर है बेटा हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल बेटे। पहली लेयर कौन सी है? प्राइमरी सेल वॉल बेटे। तवज्जो से सुनिएगा पहले, फिर हम इनकी लोकेशन का फैसला करेंगे। पहले कौन है? प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। इसके अलावा बेटे हमारे पास है सेकेंडरी सेल वॉल, और है हमारे पास बेटे मिडल लैमेला, मिडल लैमेला बेटे। ये इनके साथ हम सेल वॉल लिख लेते हैं, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है, और मिडल लैमेला, ये इसी तरह इसका नाम है। अच्छा, अब जरा देखिएगा कि जो प्राइमरी सेल वॉल है, मैं यहाँ पे ना 2 प्लांट सेल ड्रॉ करता हूँ और उनके गिर्द मैं ये लेयर्स बनाता हूँ, फिर आपको अंदाजा होगा कि ये किस किस जगह पर मौजूद होती हैं बेटा, ठीक है। मिसाल के तौर पे बेटे, ये जो मैंने प्लांट सेल बनाया, तो प्लांट सेल के गिर्द बेटा ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है अभी आपके सामने है बेटा, ये ऐसे समझिए सेल वॉल बनाइए। क्या बनाइए? सेल वॉल। इसमें से देखो सबसे पहले कौन सी होगी? प्राइमरी। सबसे पहले कौन सी होगी? इसका मतलब ये है कि हर सेल के गिर्द, ये प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, बाकी किसी जानदार के सेल की बात नहीं हुई सेल वॉल की, सिर्फ कौन सी सेल वॉल की वजाहत है? प्लांट सेल वॉल की। तो ये जो प्लांट सेल वॉल है जो कि आपके सामने बनी हुई है आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर वाली साइड पे मैं ये ब्लू से ये रेड से बना रहा हूं बेटा, ये मेरे पास सेल की क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है बेटा? प्लांट सेल की सेल मेम्ब्रेन है। ये प्लांट सेल की क्या है बेटा? सेल मेम्ब्रेन है। और ये दरमियान में प्लांट सेल का न्यूक्लियस वगैरह इस तरह की सारे ऑर्गेनेल्स मौजूद होंगे। तो ये जो बेटा मैंने पहली लेयर बनाई है इसका नाम है प्राइमरी सेल वॉल। इसका नाम क्या है? प्राइमरी सेल वॉल। क्या नाम है बेटा? प्राइमरी सेल वॉल। ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब दूसरे नंबर पे बेटा आपको पता है कि हर सेल एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है या अलग है? जुड़ा हुआ है। ऐसे समझे कि 2 सेल्स के दरमियान में जो एल्फी लगी हुई है, जो ग्लू लगी हुई है, जो गम लगी हुई है, वो है बेटा मिडल लैमेला। नाम से जाहिर आ रहा है मिडल। मिडल का मतलब क्या होता है? दरमियान में। किसके दरमियान में? 2 सेल्स के दरमियान में। कहां पे बेटा? 2 सेल्स के दरमियान में। अच्छा, अब जरा देखिएगा बेटे, ये जो 2 सेल्स की प्राइमरी वॉल्स हैं, ये जो 2 सेल्स की क्या है? प्राइमरी वॉल्स हैं, उनके दरमियान में जो बेटे जहां पे सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल है, जिसने दोनों सेल की प्राइमरी सेल वॉल को आपस में जोड़ा है, उसका नाम क्या है? मिडल लैमेला। उसका नाम क्या है? मिडल लैमेला बेटे। ये बात समझ आ गई कि मिडल लैमेला ने 2 सेल्स की प्राइमरी सेल वॉल्स को आपस में जोड़ा है। 2 सेल्स की प्राइमरी सेल वॉल को आपस में जोड़ा है, तो उसका हमने नाम क्या रख दिया? मिडल लैमेला। क्या लफ्ज बोला बेटे? एक दफा बोलोगे तो आपकी जबान पे चढ़ेगा ना, ठीक है। ये आपका दोस्त का नाम थोड़ी है जो आप बचपन से लेते आ रहे हो। तो ये प्राइमरी सेल वॉल हो गई, दरमियान में बेटा मिडल लैमेला है। अच्छा, तीसरी चीज है बेटा हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल। तीसरी चीज क्या पढ़ रहे हैं हम? सेकेंडरी सेल वॉल। अच्छा, ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है ना, ये हर प्लांट सेल में मौजूद नहीं होती। हर प्लांट सेल में मौजूद, कुछ खास सेल ऐसे हैं जिनकी सेल वॉल बहुत ज्यादा मोटी चाहिए, जिनकी सेल वॉल बहुत ज्यादा, मिसाल के तौर पे प्लांट का सबसे ताकतवर तनावर जो है ना, वो पोर्शन कौन सा होता है? प्लांट का ओवरऑल देखें, स्टेम, शाबाश, तना जो है उसका वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। तना जो है उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। आप उसको गिराना चाहे नहीं गिरा सकते, तोड़ वोड़ ना करना चाहे नहीं। छोटी छोटी शाखें होती हैं, आप उनको पकड़ के तोड़ सकते हैं, लेकिन बड़े जो तनावर दरख्त का तना होता है, स्टेम है, उसको आप तोड़, इसका मतलब उस स्टेम के अंदर जो सेल्स हैं
उनकी सेल वॉल्स जो हैं वो बारीक पतली हैं या मोटी हैं? मोटी हैं या एक्स्ट्रा मोटी हैं? एक्स्ट्रा मोटी हैं। एक्स्ट्रा मोटाई के लिए बेटा हमारे पास इनसाइड द प्राइमरी वॉल के अंदर, इनसाइड किसे कहते हैं? अंदर। प्राइमरी वॉल के भी अंदर वाली साइड पे, यहां पे बेटा देखिएगा एक थिक मोटी, ये मोटी जो है ना, मुझे वैसे डिफरेंट मार्कर से बनानी चाहिए थी बेटे, लेकिन अब बेटा आप ये समझ लीजिएगा, जो पहले मैंने ब्लैक निशान लगाया था सिंगल वाला, वो प्राइमरी वॉल है। ये जो अंदर मैं ये मोटा कर रहा हूं इसको, प्राइमरी वॉल के अंदर वाली साइड पे जो एक्स्ट्रा मोटाई दे रहे हैं हम, ये बेटा किसकी है? सेकेंडरी सेल वॉल की। किसकी है? बात समझ आई? यानी सेल मेम्ब्रेन अंदर है, सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर पहले सेकेंडरी वॉल मोटी, फिर उसके गिर्द एक और है प्राइमरी वॉल, और दोनों सेल्स की प्राइमरी वॉल को जोड़ने वाली वॉल का नाम मिडल लेमेला। यहां तक बात समझ आ गई? ये तो थी बेटे इसकी कहानी कि सेल वॉल की लेयर्स कैसी होती हैं। कितनी लेयर्स हो गई? सबसे आउटर उस प्राइमरी के अंदर वाली साइड पे दोनों सेल्स की प्राइमरी को आपस में जोड़ने के लिए मिडल लेमेला। कौन सी लेयर है? अब है बेटा इनकी कंपोजिशन, ये बनती किस चीज की है? ये बनती किस चीज की है? अच्छा बेटे अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं, जो प्राइमरी सेल वॉल है, मैं यहीं पे लिख देता हूं, आपने इनकी अलग अलग हेडिंग्स बनानी है, हमारे पास स्पेस कम है, तो आपने बेटा इनकी प्राइमरी सेल वॉल निकालनी है हेडिंग, फिर उसकी लोकेशन बतानी है, उसकी कंपोजिशन बतानी है। प्राइमरी सेल वॉल बेटा ज्यादातर आपको पता है सेलुलोज की बनती है। किसकी बनती है? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, ठीक है, और पेक्टिन। क्या होता है बेटा इसमें? पेक्टिन वगैरह, ठीक है, क्लियर? अच्छा, जो हमारे पास मिडल लेमेला है बेटा, इसके अंदर हमारे पास पेक्टिन भी होती है। इसके अंदर क्या होती है? पेक्टिन, और कैल्शियम भी होती है, शाबाश, ठीक है, और मैग्नीशियम भी होती है। कैल्शियम, मैग्नीशियम ये डिफरेंट साल्ट्स होते हैं, और ये क्या है बेटा? पेक्टिन। क्या है बेटा? तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स को, दोनों प्राइमरी सेल वॉल को आपस में जोड़ती है। अच्छा, ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है, इसकी कंपोजिशन देखें तो इट इज मेनली मेड अप ऑफ बेटा लिग्निन। इसके अंदर जो मेन केमिकल होता है वो क्या होता है? लिग्निन। उसके अलावा बेटा इसके अंदर सेलुलोज भी होती है, लेकिन उसकी क्वांटिटी बेटा वो क्या है? कम होती है। सेलुलोज की क्वांटिटी क्या है बेटा? कम होती है। क्लियर? तो ये बेटा हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल की कंपोजिशन आ जाएगी। किसकी कंपोजिशन आ जाएगी? सेकेंडरी सेल वॉल की कंपोजिशन आ जाएगी। ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल में फर्क लिखें, मिडल लेमेला के बारे में लिखें। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो सेलुलोज है ना, ये मेन कंपोनेंट है। जो इसका मेन कंपोनेंट है वो कौन है? सेलुलोज। अब सेलुलोज के लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं, धागे होते हैं। अब मैं आपको मजीद बताऊं ना, सेलुलोज फाइबर्स, अगर आपने प्योर फॉर्म में सेलुलोज देखनी है, आप कॉटन को देखें, कॉटन, रुई को देखते हैं ना, कपास को, उसके अंदर अगर कपास देखें तो बारीक बारीक रेशे होते हैं ना, बारीक बारीक रेशे, वो बारीक बारीक धागे जिनसे हमारे कपड़े बनते हैं, वो जो बारीक बारीक रेशे हैं वो सेलुलोज के फाइबर्स हैं। सेलुलोज के, अब वो अरेंज इस तरह से हो इन अ क्रिस क्रॉस मैनर बेटे, इन अ, ये देखें बेटा, यूं पहले यूं धागे हो, आपने जैसे बुनाई देखी होगी ना किसी भी चीज की, चारपाई की बुनाई देखी होगी कि यूं एक तरफ को धागे हैं और फिर यूं धागे हैं। बात समझ आ गई? ये क्रिस क्रॉस हो गए बेटा, ये एवरी फाइबर क्रॉस हो गया। इस तरह से बुने हुए होते हैं निटेड फॉर्म में, क्रिस क्रॉस मैनर में। जो सेलुलोज है, मैंने आपको बताया कि अगर आपने जिंदगी में सेलुलोज देखनी है तो जाके क्या देख लो? कॉटन देख लो। तो कॉटन में छोटे छोटे क्या होते हैं? फाइबर्स, धागे। तो जो सेल वॉल है बेटा, इसकी जो बाउंड्री है, इसमें भी उसी तरह के धागे होते हैं। किस तरह से अरेंज होते हैं? ऐसे ऐसे बुने हुए होते हैं, क्रिस क्रॉस मैनर में। कैसे होते हैं? क्रिस क्रॉस मैनर में। यानी अगर आप इसको जूम करके देखें तो आपको ऐसे बारीक बारीक धागे नजर आएंगे, ये जो इसकी आउटर कवरिंग है इसमें। क्लियर ये बात बेटे? अच्छा, ये तो हमने सारी की सारी कहानी किसके बारे में बोल दी? प्लांट सेल के बारे में। अब बेटा हम यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ऐड कर देते हैं कि सेल वॉल ऑफ द अदर सेल्स। प्लांट की तो कहानी हो गई। फंजाई की सेल वॉल बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन से मुराद पिछले चैप्टर में भी पढ़ा, किस चीज की बनती है? काइटन की। ये भी बेटा पॉलीसेक्राइड है, शुगर मॉलिक्यूल ही है। ये क्या है? शुगर मॉलिक्यूल। एलजी की सेल वॉल किस चीज से बनती है बेटा? सेलुलोज। किस चीज से बनती है? सेलुलोज। और बैक्टीरिया की तो बेटे आपने पढ़ी हुई है, शाबाश, पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन बेटे, बात समझ आ गई? और पेप्टाइडोग्लाइकेन आपने ये भी पढ़ा था, पेप्टाइड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अमाइनो एसिड
ठीक है शाबाश, अमाइनो एसिड। और ग्लाइकेन किस वजह से कहते हैं, इसके अंदर शुगर मॉलिक्यूल होता है। ये दोनों मिलके एक ही मॉलिक्यूल बनाते हैं, दोनों मिलके, और उस मॉलिक्यूल का क्या नाम बनता है, पेप्टाइडो ग्लाइकेन। बेटे आखिरी बात रह गई हमारी कि जो दो प्लांट सेल्स होते हैं उनके दरमियान में सेल वॉल जगह जगह से आपस में जुड़ी होती है, उसमें रास्ता होता है। जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए हमने ये रास्ता रखा हुआ है, बिल्कुल इसी तरह एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए थोड़ा सा पोर्शन सेल वॉल में सुराख है, सेल वॉल में। तो वो जो सेल वॉल के सुराख है ना बेटे, उनको हम नाम देते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या नाम देते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। और अगर एक सुराख है बेटा, एक से ज्यादा है तो प्लाज्मोडेस्मेटा, और सिंगुलर है तो बेटे प्लाज्मोडेस्मा। क्या कहते हैं बेटा उसको, प्लाज्मोडेस्मा। ये बात समझ में आ गई। ये बेटा आज का हमारा टॉपिक था, एक दफा हम इसको रिपीट कर दें जल्दी से। हमने बेटे 1665 रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया था, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने सेल में क्या डिस्कवर किया, न्यूक्लियस। आज हमने जो मेन स्ट्रक्चर पढ़ा किसका पढ़ा, सेल वॉल कैसी है, लिविंग है नॉन लिविंग है, कौन बनाता है, प्रोटोप्लाज्म बनाता है। ये 3-4 दिन बाद जब न्यूक्लियस पढ़ाऊंगा फिर आपको प्रोटोप्लाज्म की डिटेल बताऊंगा कि ये क्या होता है। रोल बेटा क्या फंक्शन है सेल वॉल का, ये रिजिड है और प्रोटेक्शन देती है, शेप देती है, जिस भी सेल के गिर्द होगी उस सेल की हिफाजत करेगी और उसको शक्ल देगी। प्रेजेंस कौन कौन से सेल में होती है, शाबाश, प्लांट सेल में फंजाई, एल्गी और बैक्टीरिया में होती है। लोकेशन कहां पर होती है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर। कितनी लेयर्स होती हैं इसकी, प्राइमरी, सेकेंडरी, और जो सब सेल वॉल में होगी वो प्राइमरी, जो किसी किसी में होगी, और जो दो प्राइमरी सेल वॉल को जोड़ने वाली है मिडल लेवल। फिर हमने इनकी कंपोजिशन देखी, जो दो सेल वॉल के दरमियान में सुराख होता है उसे क्या कहते हैं, फंजाई की सेल वॉल किस चीज की बनती है, एल्गी की, बैक्टीरिया की। बुक निकालें बेटा, शाबाश। ये पूरा आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इसको आपने डिटेल से याद करना है बेटा। पेज नंबर है बेटा आपके पास 42। The basic structure of the cell was discovered an English scientist Robert Hooke in 1665 using a single microscope. Hooke examine, उसने बेटा एग्जामिन किया, क्या एग्जामिन किया, the slice of microscope, microscope नहीं, a slice of the cork and discover a tiny box-like structure that are called cells. He could not study the details of the internal structure of the cell. However, in 19th century, the quality of microscope improved, and 1831, while studying the plant cells under a microscope, a Scottish scientist Robert Brown observed the nucleus. After that, many organelles were discovered. In coming years, in the following paragraph, we will study the structure present in the cells and their. तो सबसे पहले किसका स्ट्रक्चर पढ़ा हमने, अब निशान लगाते जाइएगा, हेडिंग्स मैंने यहाँ पे लिखनी है, आप खुद बना लीजिएगा इन हेडिंग्स को। सबसे पहले बेटा इंट्रोडक्शन है, द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स एंड सम प्रोटिस्ट हैव द रिजिड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर अराउंड द सेल मेम्ब्रेन। ये बेटा उसने 2-3 चीजें, लोकेशन वगैरह सब कुछ इकट्ठा करके बता दिया। इट इज कॉल्ड सेल वॉल, यहां तक तो उसका तारुफ हो गया बेटे। आगे बेटा उसकी इट प्रोवाइड शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द इनर लिविंग मैटर प्रोटोप्लाज्म को, ये उसका फंक्शन हो गया, रोल हो गया, ठीक है। द प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। आगे कंपोजिशन आ गई बेटे 3 लेयर, मिडल लेमेला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। बाहर वाली साइड से जाएं तो सबसे पहले मिडल लेमेला, फिर अंदर प्राइमरी, और सबसे अंदर वाली साइड पे सेकेंडरी वॉल। अब आपके पास बेटे अगले पेज पे प्राइमरी वॉल है, इट इज जस्ट above the cell membrane. It is mainly composed of cellulose, hemicellulose and pectin. Cellulose form the fibers that crisscross over each other one another to form the strong primary wall. Middle lamella holds together primary cell walls of adjacent cell. Adjacent कहते हैं साथ साथ वाले, हमसाए cells. It contain magnesium, calcium and pectin. Some cells of the plant such as xylem, मैंने कहा था हर सेल में secondary wall, कुछ खास सेल जिनकी दीवारें हमें ज्यादा मोटी चाहिए, जाइलम सेल्स का काम है, ये पानी के पाइप का काम करते हैं। तो पानी गुजरना है तो आप क्या चाहोगे, पानी गुजरने के लिए पाइप की दीवारें मजबूत हो, कमजोर हो। अगर कमजोर होंगी तो लीक हो जाएगा, फट जाएगा पाइप। तो अगर मजबूत होंगी, मोटी होंगी दीवारें, तो फिर वो लीक नहीं होगा। तो मेक सेकेंडरी सेल वॉल ऑन द इनर साइड ऑफ द प्राइमरी वॉल। इट इज मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज, लिग्निन एंड अदर केमिकल्स। बेटा वो पेक्टिन वगैरह होती है उसके अंदर। द सेल वॉल ऑफ द एल्गी इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स मीन बैक्टीरिया किस चीज की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। A single molecule made up of amino acid and sugar. आर्चिया की भी सेल वॉल आपने पढ़ी, वो किस चीज की बनती थी, ओनली पॉलीपेप्टाइड्स। शाबाश, पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन्स की बनती थी, उसमें सिर्फ प्रोटीन होती थी, शुगर नहीं होती थी, यानी अमीनो एसिड्स होते थे, शुगर नहीं होती थी। द सेल वॉल ऑफ द फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटन। साइड बॉक्स देखें इसी पेज पे, द प्लाज्मोडेस्माटा, सिंगुलर प्लाज्मोडेस्मा आर द चैनल इन द सेल वॉल दैट अलाउज द एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल बिटवीन एडजेसेंट
ये चैनल का मतलब ये छोटे छोटे सुराख है कि साथ साथ वाले सेल कभी लेन देन कर ले, भाई आपके घर रोटी बनी है तो हमें दे दो, सालन बना है हमें दे दो, लेन देन कर लेते हैं ना कि कोई चीज सेल को इधर जरूरत है इधर जरूरत है, वो एक्सचेंज कर लेते हैं चीजें। तो ये बेटा हमारे पास है। उससे पिछले पेज पे भी साइड बॉक्स देखे बेटा, देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ द सेल्स, ये जो हमने यहाँ पढ़ लिए बेटा, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट। प्रोकैरियोटिक सेल आर द सिंपल एंड डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, यूकैरियोटिक सेल्स आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज बेटे। तो यहाँ तक बेटा किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बेटा। यही वाली डायग्राम बेटा अगर आप बनाना चाहें तो ये देखो बड़ी प्यारी डायग्राम जो है वो फेडरल बोर्ड की बुक ने बनाई है, आप ये वाली बेटे डायग्राम जो है वो बना सकते हैं सेल वॉल की जगह पे। ठीक है बेटे, तमाम बच्चों ने देख लिया बेटे। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।